कोई शिव कुमार जी हैं, ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है, इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन, बताओ बताओ। ले तुमने 32 दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, यह भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलों, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली, और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार, बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो, पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती। लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हां जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो 2 बैंड बाजा बजाने वाले गए। एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ। अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है, तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक यजमान के घर 2 पंडित जी गए।
दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना, और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो। तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में, मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण, दुख का दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शिव कुमार। यहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत। हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती। चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती, रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, चूंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा, उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली, और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था, तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है, विधानसभा क्या खाक संभलेगी? भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा? और परेशान चंगीलाल। तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हम कहा कुछ नहीं। उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला। हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया। वो तुरंत घर गया, रात को ही पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना,
हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे? चंगीलाल बोला, सुबह जाना है, उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ले। कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार, भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े, पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है।